जो दिन रात बीजेपी को, मोदी को कोसते हैं, उनको भी ये अंधभक्त लगेंगे। देखो ध्यान से। मेरा जन्म भारत की आजादी से पहले हुआ, इसलिए मैं भारत के 80 साल के अपने नाते को अच्छी तरह से जानता हूँ, भारत को जानता हूँ। बचपन में हमारे नेहरू चाचा थे, उस वक्त बहुत सी चुनौतियां भी थी। नया नया आज़ाद हुआ था, देश को अपना डिस्कवर करना था और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचा जा रहा था। लेकिन उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, जितने भी प्रधानमंत्री बने, सब कुछ न कुछ टटोल रहे थे, कुछ न कुछ सोच रहे थे कि क्या करें। और मैं ये समझता हूँ कि 2014 तक इतनी सिचुएशन खराब हो गई थी कि हमारे देश में एक अजीब सा अनरेस्टनेस हो गया था। अमीर बहुत अमीर होते जा रहे थे, गरीब बहुत गरीब होते जा रहे थे। लेकिन मोदी जी के आने पर और इस सरकार के आने पर जो बदलाव हमने देखा है, वो एक अचंभे की बात है। तुम इनको भी बोलोगे ये भी अंधभक्त है। जो भी पढ़े लिखे लोग जो ऐसी बातें करेंगे, जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी, सरकार के पक्ष में बात करी, सरकार की नीतियों की तारीफ करी, तुम सबको तुमने अंधभक्त बोल दिया। लेकिन तेरी हालत दिन ब दिन ऐसी होती जा रही है। और इनको छोड़ो ना, पहले तुम्हारा जो एक बहुत बड़ा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें आपस में ऐसे लड़ रहे हो। पहले खुद को चेंज करो, दुनिया को बाद में अंधभक्त बोलना। अगर कुछ भी होता भाई नेपाल जैसा हाल करेंगे हम। क्या जिस तरीके से कुछ लोग एक रूमर्स फैला रहे हैं कि नेपाल जैसे अगर हाल हो सकते हैं, बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं। नमस्कार सर, रख देंगे, हम मारेंगे भाई, हम हाँ, अगर कुछ भी होता भाई नेपाल जैसा हाल करेंगे हम। हाँ, आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम है भाई सहवाज। मान के चलो आप नेपाल जैसे हाल क्यों करोगे? ऐसे क्यों करोगे? आप जैनजीस हो, ठीक है, क्यों मोदी जी को मारना? भाई हमारे इसमें एक गाड़ी करिए। आप पत्रकार नहीं हो, पत्रकार मैं हूँ, पीछे हो जाओ, मुझसे बात करो। बताइए, हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। वायलेंस क्यों करना सर? वायलेंस क्यों करना? तो और क्या करें भाई? आपने सब पीसफुल प्रोटेस्ट करा। नेपाल बना देंगे अगर कुछ ऐसा हुआ। ये मेंटेलिटी है क्या? इसीलिए आए थे जंतर मंतर पे और ऐसी बातें करेंगे। सरकार को इसको जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। ये बंदा देश के लिए ठीक नहीं है। देखो, इन लोगों को अगर हल्के में ले लेते हैं ना, तो इन लोगों को लगता है चलो ऐसा ही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत हो जाती है, क्योंकि चिंगारी बड़ा खतरनाक होता है। अब ये उकसाते हैं लोगों को, धीरे धीरे लोगों को बरगलाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, लोगों का माइंड को चेंज करेंगे। 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, ऐसे ही ये लोग भड़काते हैं। जल्दी से इसको अरेस्ट करो, इसके पिछवाड़े पर लठ बजाओ, नहीं तो बाद में बहुत ही कुछ करने वाला है। इसकी उम्र देखो, बेशर्मी, बेहयाई, बदतमीजी, सबकी सीमा ये पार करेगी। इस बंदे को मैंने कई बार देखा है जंतर मंतर की इस प्रोटेस्ट में, जिस प्रोटेस्ट को ये लोग नीट्स पेपर एग्जाम लीक के विरोध में किया। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने गया था, जिसमें यह भी शामिल था। एक पत्रकार से सवाल किया उमर खालिद के बारे में। ये बंदा कह रहा है, क्या तेरे साथ उमर खालिद ने बलात्कार किया है, तेरा इज्जत लूटा है? इसको उम्र देखो कितना बदतमीज है। इसकी जांच होनी चाहिए कि वाकई में ये इंडियन है भी या ये घुसपैठी है। रोज राम नाम जपो, नाम खराब है। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, प्रोटेस्ट करिए। हिंदू विरोधी बातें यहाँ पे मत करिए। अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, क्या होता है अंधविश्वास? अंधविश्वास ये रोज राम नाम जपो। राम नाम खराब है, बिल्कुल खराब है। मैं हिंदू हूँ। आपको कौन बोला? आपको कौन बोला ये बात? आपको कौन बोला? अब अपने इच्छा से जी रहे हो या नहीं जी रहे हो? एक सेकंड भाई खड़े। आप ये हिंदू विरोधी बात करने आए हो? आप हिंदू विरोधी बात करने आए हो? आप हिंदू विरोधी बात करने आए हो? आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, प्रोटेस्ट करिए। हिंदू विरोधी बातें यहाँ पे मत करिए। ये जो बंदा है, ये इतना एजेड पर्सन है, ये क्या है? ये किसे कहने पे आया है और क्या करने आया है? तुम जिस काम के लिए आए हो उस काम को छोड़कर तुम बाकी सारी बातें कर रहे हो। तुम जैसे चमचों ने, तुम जैसे हरामखोरों ने इस आंदोलन की माँ बहन एक कर दी। जिस मुद्दे पे ये आंदोलन आया था, तुम लोगों इनका बंटाधार कर दिया। जो रियल वाकई में तुम्हारे उस मुद्दों को समझ के आया था, वो भी पीछे हट गए। वो भी बाद में कहने लगे कि हम जो सोच के आए थे, इन लोगों ने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अगली बार जब बैठोगे ना, 100 आदमी भी नहीं आएगा, 100 भी नहीं आएगा। अब ये चमचे हमें अंधभक्त कहते हैं। ये चमचे हमें कहते हैं कि तुम तो मोदी का भक्त हो, तुम तो मोदी गीत गाते हो। ये हमें अंधभक्त कहते हैं। इसका नॉलेज देखो। देश में लोग नहीं बचेंगे, कहाँ से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? कहाँ से करोगे? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते हैं, तब हिंदू मुसलमान नहीं है।
कौन बिरयानी खा गए? मोदी जी नहीं गए। आप देखने गए थे? आपने नहीं दिखाया, आपकी मीडिया ने नहीं दिखाया। कह रहे मिलने गए थे। गए थे ना, तब हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों नहीं होती? तब नहीं करना चाहिए था, तब मिलना नहीं चाहिए था किसी पाकिस्तानी से। तुम्हारा तो बहुत अगेंस्ट में हो ना तुम। ऐसे ऐसे जाहिल मोदी को कोसते हैं, बिरयानी खाने चले गए, बिरयानी खाने चले गए। अरे वो प्राइम मिनिस्टर है, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लेवल पे जाते हैं। ये कोई आम आदमी नहीं है जो गया और बिरयानी खा के आ गया। तुम जैसे चमचे जब तक रहेंगे ना, तब तक मोदी ऐसे जीतते रहेंगे भैया। दोस्तों, इसको तो आप जानते ही हो, इसका नाम है अरफा खान। मोदी सरकार को, मोदी की पॉलिसी को, बीजेपी की जितनी सरकार है सबको ये पानी पी पी के कोसती है, क्योंकि इनको भी पता चल गया कि ये जो कॉकरोच घंटा पार्टी के जो भी लोग सदस्य आए थे वहाँ पे, वो क्या करने आए थे, क्या एजेंडा था और क्या करने लगे। सुनिए इनके मुंह। लोग जमा हो गए थे जो उनसे मिलने के लिए आए थे, देखने आए थे। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1000 से लेके 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000 लोग। तो ये ऑब्जर्वेशन में आपको एग्जैक्टली मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सारे जितने फॉलोअर है सारे के सारे फर्जी है। इंडिया तो बहुत कमी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इनके फॉलोअर भरे पड़े हैं। रातों रात इनके फॉलोअर बढ़ गए, एक ऐसा अंबार खड़ा हो गया, ऐसा लगा कि भैया अब तो ये अभिजीत दीप के सीधा राष्ट्रपति बनेगा। नो प्राइम मिनिस्टर, नो मुख्यमंत्री, कुछ नहीं, सीधा राष्ट्रपति। और एकदम दमखम के साथ आए और चढ़ गए जंतर मंतर के मैदान में और चढ़ गए जंप पे और ऐलान करने लगे। नुकसान किसका हुआ ओवरऑल? तुमने इतनी बड़ी पार्टी बना ली, डिजिटल पार्टी, तेरे इतने फॉलोअर हो गए, आए तेरे पास कितने? 2000 भी नहीं, 2000 भी नहीं आए। 2 करोड़ फॉलोअर, 2000 भी नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तेरे अपने कह रहे हैं जो दिन रात मोदी को कोसते हैं, मोदी की बुराई करते हैं, मोदी सरकार की एक पॉलिसी में से ऐसे कमी निकालते हैं मानो कि दूध में कोई मक्खी गिर गया हो। तेरे इस एजेंडे में, तेरे इस रैली में, तेरे इस आंदोलन में आए कौन कौन? जय भीम, RSS मुर्दाबाद, आजादी, फालतू के बकवास होने लगे। ने आंदोलन की ऐसी की तैसी कर दी। अमेरिका में बैठ करके इतने बड़े फॉलोअर बनाए, रातों रात पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। ऐसा लगा कि अब तो भैया ये जो अभिजीत दीप के है पक्का राष्ट्रपति बनेगा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, सीधा राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन ये अभिजीत दीप के भूल गया कि फॉलोअर बढ़ने से राष्ट्रपति PM नहीं बना करते। बेचारे इतने धूप में आए, वहां बेहोश भी हो गए, किसके लिए? और ये कौन पहुंच गए वहां पर इस केस में? ये कौन थे लोग? ये नीट्स की बात करने गए थे? ये क्या इस्तीफा मांगने गए थे? कि जय भीम, RSS मुर्दाबाद, ये फालतू बातें सब कुछ करने लगे वहां पर जाकर के, सब कुछ करने लगे। और हाँ, इसका एक मेन प्रवक्ता उधर जूस का आनंद ले रहा है, अब बेचारे वो जो घूम रहे हैं धूप में, वो धूप में मर रहे हैं। तो ये आंदोलन था, ये कुछ नहीं था, ये एक पूरा एक कहते हैं ना, ये अराजकता फैलाने वाली बात थी। खत्म हो गए हो, अब कुछ नहीं हो सकता है इनका। भाई क्या बोलूं मैं। कॉकरोच घंटा पार्टी का जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, ऐसी गंगा है जिस गंगा में सब लोग बह जाना चाहते हैं, सब अपने आप को धोना चाहते हैं। भाई सारे लगता है सारे देशभक्त पहुंच गए, सबको ऐसा लग रहा है कि सारे पढ़े लिखे पहुंच गए। इतने पढ़े लिखे थे सब वहाँ पे आ गए हैं, बाकी जितने बाहर सारे बेवकूफ भरे पड़े हैं, सारे अनपढ़ भरे पड़े हैं। जो भी देखो वहाँ जा करके अपने अपने तरीके से अपना नौटंकी कर रहा है। कहते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है, जिसको हम दादाजी कहते हैं। आएगा अखिलेश, होगा बदलाव। क्या नाम है? अंकित यादव। मोदी महंगाई बढ़ाई गई है, अच्छा रोजगार नहीं मिली है। और मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ हर एक साल रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार गई? आजकल 10 में सिर्फ 1 की नौकरी मिल रही है। 0.2 में 0.2 की गुणा करी तो कितना आया? बताइए, बताओ। 10 में 2, 10 में 2 का 10 में 1 में 0.2 की गुणा करी तो क्या आया? अरे भैया 0.2 से में क्या? अरे बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, हल्का पूछिए। नौकरी चाहिए जो 0.2 में 0.2 की गुणा नहीं कर सकते, 312 में 3 का भाग नहीं दे सकते, उन्हें सरकारी नौकरी अफसर चाहिए। ये हालत है भाई लोगों की। सारे पहुंच गए वहाँ, अखिलेश यादव के पहुंच गए, केजरीवाल के पहुंच गए, जितने सबके पहुंच गए। और उस कॉकरोच में सवार होकर के सब तैर रहे हैं इसके ऐसे। क्या पता मेरा बेड़ा पार हो जाए। इस कॉकरोच घंटा पार्टी की जंतर मंतर के प्रदर्शन में कॉकरोच और कॉकरोचन दोनों आई। और कैसे कैसे कॉकरोचन आई देखो।
कॉकरोच है क्या? आप अप्रोच क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? और अभी तो रुको, हैं? आप जैसे सपोर्टर जो कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ पे चुम्मी का निशान लगा हुआ है। तो देखिए, अच्छे से देखिए। तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में, देख के बड़ा हंसा लगता है। ऐसे ऐसे लोग आए हैं भाई, कि क्या मुद्दा लेके बैठे थे वहां पे और क्या क्या वहां पे हो रहा है। 2.5 करोड़ 2,500 भी नहीं आए। हमारे देश के पॉलिटिक्स में विरोध होते रहते हैं और होना भी चाहिए, सब करता है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, जब मौका मिलता है तो विरोध करता है, पुतला दहन करता है। लेकिन आपने कभी ऐसा विरोध देखा है जो किसी की अर्थी उठा दो? ये कैसा विरोध है? इतनी जलेसी, इतना जलन और इतना अंदर से मोदी के लिए दिल में नफरत। एज ए पॉलिटिशियन आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन नीतियों का विरोध करिए। किसी का पर्सनल ऐसे करना, अर्थी उठाना, अर्थी जलाना, कभी देखा था आपने भविष्य में? कभी देखा आपने पास्ट में? नहीं देखा ना, देखोगे भी नहीं। तो ये चरित्र ये दर्शाता है कि ये लोगों की हालत अब ऐसी हो गई है कि ये लोग उस हद से किस हद पे आ गए हैं।